Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the BTTH episode 111. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान और डॉक्टर लिटिल फेरी स्कॉर्पियन किंग के एरिया में पहुंच गए थे, जहां पर स्कॉर्पियन बीस्ट उनकी स्मेल से समझ जाता है और कहता है कि अब तुम आ ही चुकी हो तो मेरी क्वीन बन जाओ, जिसके बाद तुम जो चाहो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर डॉक्टर लिटिल फेरी कहती है कि मुझे तुम्हारा कोर चाहिए। ये सुनते ही स्कॉर्पियन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं अब तक उसे मार चुका होता। इसी बात का बदला वो जियान पर अटैक करके लेता है और अब हम देखते हैं कि फाइट शुरू हो जाती है और यहीं पर हम देखते हैं कि दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग जियान का मजाक उड़ाता है और अगेन फाइट करने लगते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग अपनी बॉडी से पॉइजन रिलीज करता है, जिसे देखकर जियान और सभी उसके साथी डरने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर लिटिल फेरी सबको सतर्क करती है क्योंकि वो बीस्ट पॉइजन से भरे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि अगेन इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और बड़े ही आसानी से वो उन बीस्ट को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दाओजोंग लेवल के 2 पावरफुल बीस्ट आ जाते हैं जो जियान और डॉक्टर लिटिल फेरी से फाइट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग भी जियान पर अटैक कर देता है। वहीं देखते ही देखते फाइट बहुत ही आगे बढ़ गई थी, जिसमें पावरफुल अटैक बार बार हो रहे थे। इसी फाइट के दौरान काफी भाषणबाजी भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस फाइट में स्कॉर्पियन बीस्ट काफी पावरफुल नजर आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि थैंग हाओ स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करके उसकी एक सींग तोड़ देते हैं, जिससे स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्से से बौखला जाता है और कहता है कि तुमने अपनी मौत को चुनौती दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वैली के अंदर जितना भी पॉइजन था उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है और सारे बीस्ट के पॉइजन को वो अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण उसके आसपास एक बड़ा सा पॉइजन क्लस्टर बन जाता है। और ये सब देखकर जियान और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उस पॉइजन क्लस्टर में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियन अपने पावरफुल स्कॉर्पियन रूप में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सब पर अटैक कर रहा था और वो बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा था। अब हम देखते हैं कि बचते बचते जियान थैंग हाओ के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए क्या तुम इसे रोक सकते हो, जिस पर वो हाँ कहते हैं और अगेन फाइट शुरू हो जाती है। तब हम देखते हैं कि थैंग हाओ अपनी फॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे वहाँ बहुत सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से बहुत बड़ी बड़ी चेन निकलती हैं और वो स्कॉर्पियन बीस्ट को जकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो इसी टाइम का फायदा उठाकर बुद्धा लोटस का फॉर्मेशन करता है और स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर छोड़ देता है, जिससे स्कॉर्पियन बीस्ट मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिना टाइम गवाए जियान उसके कोर को निकाल लेता है और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि फाइट की वजह से कोई भी यहाँ आ सकता था। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं जियान थैंग हाओ के लिए एक बॉडी रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो प्रोसेस को कंटिन्यू करने लगते हैं, जिसके बाद थैंग हाओ इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि एक पिल भी बन जाती है, जिसे वो थैंग हाओ को खाने के लिए दे देते हैं। एक बॉडी भी फॉर्मेशन हो गया था जिसका नाम था यूनसेन, जो कि यूनसेन की बॉडी थी। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।